नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस आचार्य ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है? विभावानुभाव, संचारी भाव, संयोग रस, निष्पत्ति। आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भरत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आचार्य भरत। आचार्य भरत ने रस को इस तरीके से परिभाषित किया है, विभावानुभाव, संचारी भाव, संयोग रस, निष्पत्ति। आचार्य भरत की बात करें तो इन्हें भरत मुनि भी कहते हैं, जो कि एक नाट्य शास्त्र के बहुत ही बड़े ज्ञाता और विद्वान माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना नाट्य शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग में सर्ग का क्या अर्थ है? सृष्टि करना, निर्माण करना, रचना करना या उक्त सभी। इसका राइट आंसर है उक्त सभी। चूंकि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला उप और दूसरा सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप या निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, निर्माण करना या फिर रचना करना। तो इस तरीके से उपसर्ग का अर्थ हुआ पास में बैठकर किसी दूसरे नए शब्द की सृष्टि या रचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अकाच, आम, आषाढ़ या आश्रय। इसका राइट आंसर है आश्रय। चूँकि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनको संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन या बदलाव के आज भी उपयोग में लाया जाता है। तो आश्रय एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव आसरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के आकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका राइट आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो वर्ण से बने हुए शब्द वर्णमाला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में किस एक की वर्तनी शुद्ध है? न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश या न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है सी, न्यायाधीश। न्यायाधीश एक शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहूत का विलोम है अनाहूत, विनाहूत, नाहूत या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अनाहूत। चूंकि आहूत का मतलब होता है बुलाया गया या आमंत्रित, तो इसका विलोम यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द होगा अनाहूत, जिसका मतलब होता है बिन बुलाया या आनिमंत्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म क्रम शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। काम सिलसिला, सिलसिला कर्म, कम सिलसिला, काम कम। इसका राइट आंसर है काम सिलसिला। हम कर्म क्रम शब्द युग्म की बात करें तो हम इसका अर्थ निकालेंगे तो कर्म का अर्थ होता है काम और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कृत्य में उपसर्ग है उप, आ, अप या अनु। इसका राइट आंसर है अप। चूंकि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाए, तो यहाँ अप एक उपसर्ग है जो कृत्य में लगकर अपकृत्य शब्द बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? भगनी, बहन, भिक्षा, भिखारी, मूल्य, मोल, मनुष्य, मानुष, मनुष्य। इसका राइट आंसर है भिक्षा, भिखारी। चूँकि यहाँ तत्सम और तद्भव शब्द का युग्म देखना है तो भगनी यानी बहन होता है, मूल्य यानी मोल होता है, मानुष को मनुष्य कहते हैं, लेकिन भिक्षा भिखारी को नहीं कहते। भिक्षा यानी होता है भीख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान पकना, कान में दर्द होना, चुगली करना या गीत सुनना। इसका राइट आंसर है चुगली करना। चूँकि मुहावरे किसी वाक्य का विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो यहाँ कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कान भरने वाले मित्रों से सदा ही सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है दंत, तालव्य, ओष्ठ, कंठ। इसका राइट आंसर है तालव्य। तालव्य या जिसे तालु भी कहते हैं। होता है क्या है कि मुख के अंदर अलग अलग स्थानों पर हवा के दबाव से अलग अलग वर्णों का उच्चारण होता है। तो यहाँ तालु से चा वर्ण का उच्चारण होता है। इसके अलावा च, छ, ज भी, इन व्यंजनों का भी उच्चारण तालु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या धन का समास विग्रह है विद्या रूपी धन, विद्या का धन, विद्या से धनी या विद्या के लिए धन। इसका राइट आंसर है विद्या रूपी धन।
चूंकि विद्याधन एक कर्मधारय समास है और कर्मधारय समास में पहला पद हमेशा विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी कि पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। यहाँ विद्या की तुलना धन से की जा रही है, तो विद्याधन एक कर्मधारय समास है जिसका समास विग्रह होगा विद्या रूपी धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है, किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ, मैथिली शरण गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिमुख मानो मधुर मयंक में कौन सा अलंकार है? उपमा, संदेह, उत्प्रेक्षा या प्रतीप? इसका राइट आंसर है उत्प्रेक्षा। चूंकि उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में ही उपमान की कल्पना कर ली जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यहाँ पर हरिमुख एक उपमेय है जबकि मयंक एक उपमान है, तो यहाँ पर कल्पना एक संभावना दर्शाई जा रही है कि हरिमुख मानो मधुर मयंक के समान है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटोही का पर्यायवाची है यात्री, रात्रि, सहयात्री या पथ? इसका राइट आंसर है यात्री। चूंकि पर्यायवाची शब्द एक से अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तो बटोही का यहाँ पर्यायवाची यात्री होगा। इसके अलावा इसे पथिक, राहगीर और मुसाफिर भी कह सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।